मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी खुशी देखकर आप परमानेंट हैं। परेशानी तो सबको ही है, जब भी तो यहाँ बैठे धूप में। अब बताओगे तो कैसे पता चलेगी। जो बेलदार बनाया जा रहा है हमारे लिए। हम अपने बच्चों को छोड़ के सुबह आ जाते हैं 6:30 बजे। हमारे संग कोई भलाई नहीं है। आज आपको एक देश में दो देश दिखाना चाहता हूँ। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि एक देश में दो देश कैसे, पर वाकई यहाँ दो देश हैं। एक का नाम है भारत और एक का नाम है इंडिया, पर मैं आज भारत से बात कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं हूँ राजेश्वर चौहान। भारत, और वो भारत और उसका एक राज्य उत्तर प्रदेश। कहा यह जाता है कि नगर निगम किसी भी राज्य की, किसी भी शहर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अगर नगर निगम ना हो तो आप सोच नहीं सकते दिनचर्या। नगर निगम का काम सूरज की पहली किरण से भी पहले शुरू होता है और चलता रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। और इस काम को करने वालों को सरकारों की तरफ से कहा जाता है योद्धा। पर क्या वाकई वो सम्मान इन्हें मिला है? कतई नहीं मिला। ये जो सामने देख रहे हैं ये योद्धा ही हैं। कोरोना जैसी जब महामारी थी तो उन्हें बड़ा अच्छा टैग दिया, योद्धा। PM साहब ने भी थाली वाली बजवाई इनके लिए। पर क्या वाकई उस थाली के बजाने से इनकी जो रोजी रोटी या इनके बच्चों की परवरिश हो पाई? वो PM साहब थे जब बनारस, आपको याद होगा, सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे थे ना, वो यही लोग थे, अलग से नहीं थे, यही लोग थे। क्या वाकई पैर धोने से इनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? अगर ऐसा है तो मुझे भी बताइए, मैं भी कुछ लोगों के पैर धोकर अपनी ज़रूरत पूरा करना चाहता हूँ। अब आप देख लीजिए, नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारी हैं, नगर निगम में काम करते हैं और बड़ा हास्यास्पद है कि पिछले 30-40 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं, जिनकी सुनवाई कोई नहीं। अगर आप सोशल मीडिया फिर लखनऊ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग पक्के हो गए, पर ज़मीनी स्तर देख लीजिए कुछ और कहता है। लोग हैं यहाँ पर, बात कर लेते हैं हम उनसे, क्योंकि असली कहानी इनके सिवा कोई और नहीं बता सकता। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि किसी ने कहा है ना कि हम आपका दर्द समझते हैं, सबसे बड़ा झूठ है। दर्द कोई नहीं समझता, दर्द वही समझता है जिसको पीड़ा होती है। चोट मुझे लगी है तो मेरा दर्द इनको कैसे, सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि पारचा है, मैं सफाई कर्मचारी को अध्यक्ष हूँ। आज ये जो धरना चल रहा है पिछले 3 दिनों से लगातार चल रहा है। जो नए नियुक्त यहाँ पर CO आए हैं, कृष्णा नियुक्ति हुई है इनकी? ये कम से कम 15-20 दिन हो गए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी तक इन्होंने फाइल भी उठा के नहीं देखी है कि भाई नोएडा में क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही है। आपकी जो मेन मांगे हैं वो मुद्दे क्या हैं, मुझे ये बताएं। हमारी जो मेन मांग है, एक तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, और जो नोएडा प्राधिकरण के CO साहब ने सिविल विभाग जो सफाई कर्मचारी को पर लागू किया है, इसको वापसी लिया जाए। सारे सफाई कर्मचारी आक्रोश में है और ये लंबे समय तक धरना चलेगा जब तक जो है सिविल विभाग खत्म नहीं हो जाता। आपने कहा सिविल उसको आपके ऊपर मर रहा है, पर वो तो अलग डिपार्टमेंट है, अलग लोग होते हैं। तो क्या ये उनको बचाने के लिए आप पर सारा काम आपसे ही ले रहे हैं? मतलब सैलरी देना नहीं, बाकी सुविधाएं देना नहीं, काम आपसे डबल लेना है? देखिए, नोएडा प्राधिकरण के CO साहब ने आते ही काफ़ी अच्छे अधिकारियों को यहाँ से हटा दिया है, और यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए उनको अभी तक यहाँ पर नोएडा प्राधिकरण की गद्दी पर बैठा रखा है। और जो सिविल विभाग हमारे ऊपर लागू किया है, देखिए हमारे कर्मचारियों पर ना तो कोई। दर्शकों के विवेक के लिए जानना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हैं सिविल विभाग, ये होता क्या है, क्या काम होता है इसमें? ये मुझे बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिविल विभाग जो एक तो रोड बनाने का जो कार्य होता है वो सिविल विभाग का होता है। जैसे कि नालिया का फुटपाथ बनाना हुआ, और गांव में RC घेरना हुआ, खरंजा घेरना हुआ, और सीवर को ऊपर लाना हुआ, ये सब उनके अंडर में काम आता है। तो हमारे सफाई कर्मचारियों का क्या कार्य है? खाली झाड़ू मार सकते हैं और नाली का कचरा उठा सकते हैं, ये काम है हमारे कर्मचारियों को। ना कि ये काम के रोड भी बना सकते हैं या फुटपाथ बना सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और जब भी कोई टेक्नीशियन लाते हैं प्राधिकरण के अधिकारी, वो सबसे पहले सफाई कर्मचारी पर घेर के देखते हैं। ऐसी पिछली बार घड़ी वॉच लाए थे, GPRS वॉच भी लाए थे, और ये फेस ऐप्स भी दे रखा है। मतलब एक तरीके से सफाई कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बना रखा है। कम से कम एक सफाई कर्मचारियों पर कम से कम 15-20 प्राधिकरण के अधिकारी लगा रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए कि कितने सालों से काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि MCD भी मैं कवर करता हूँ और भी नगर निगम करता हूँ, वहाँ ये प्रावधान है कि पक्के हो रहे हैं बेसिकली। MCD में तो हो ही रहे हैं तकरीबन, है ना? और अगर मैं आपसे कहूँ, आपको याद हो पंजाब हरियाणा कोर्ट का एक ऑर्डर है बहुत अच्छा, क्या ये लागू होना चाहिए हर जगह? उसने कहा है कि जिसको नगर निगम में 10 साल हो गए उसको परमानेंट कैटेगरी में मानना चाहिए। क्या इसकी ज़रूरत है वाकई भारत देश को पूरी? जी। देखिए, यहाँ पर एक सौतेला जैसा व्यवहार नोएडा प्राधिकरण ने रखा है, 2.5% और 100%, यानी कि 2.5% इनकी कुछ सैलरी 19,000 के समथिंग है,
और भाई और 100% में कहाँ उलझा दिया एक आम कर्मचारी को। मैं इनसे किसी से पूछ लूँ ना तो मतलब भी नहीं पता ये उसका। आज तक नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को ही नहीं पता कि 2.5% 100% क्या है। कम से कम 25-30 साल और 40 साल से कर्मचारी इसी बात को लेकर पिस रहा है लगातार, और इस बात पर हर बेर जो है सरकार से भी मांग रखता है कि इस चीज़ को समाधान करने का कष्ट करें। और सबसे बड़ा ESIPF में भी घोटाला होता है, कर्मचारी को रोड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नोएडा प्राधिकरण सफाई कर्मचारी को नहीं दे रहा है। जनाब एक सवाल ये उठता है कि आपको भी पता होगा कि जो सीवरों की सफाई है ना वो वैन है, उसके लिए मशीनें हैं, पर आज भी मेरे पास फुटेज है, मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ, आज भी नोएडा में तकरीबन सीवर की सफाई कर्मचारी करते हुए लोग नज़र आ जाते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, अवेलन है। कैसे देखते हैं इन सबको? जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, नोएडा में आज भी लोग हमारे कर्मचारियों से काम किया जाता है। कई सारी वीडियो हमने खुद अपलोड करी और खुद हमने उनको पकड़ा है सीवर की साफ करते करते, फिर हमने उन ठेकेदार पर शिकंजा कसा। तो जब उन्होंने कहा भाई मैं मशीन से काम करवा रहा हूँ, तब वे मशीन लेकर आए। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है, आज भी नोएडा में कर्मचारी को उतार के वहाँ की सफाई की व्यवस्था की जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवहेलना है, ठेकेदार ये भी नहीं सोच रहे हैं, साथ सब मिली भगत है। बिल्कुल बिल्कुल सरासर ठेकेदारों की और जो यहाँ के अधिकारी, जो नोएडा में अधिकारी बैठे, उनकी मिले भी भगत है, जो कि मशीन से काम ना होकर आज भी कर्मचारी को उसके अंदर घुस। पहले अगर आपको याद हो कुछ साल पहले नोएडा में ही कुछ कर्मचारियों की डेथ हो गई थी शायद, सफाई कर्मचारी, अगर आपको याद हो। एक साल भी नहीं हुई, 113 सेक्टर थाने में वहाँ 2 कर्मचारी सीवर में घुसे थे और उनकी मृत्यु हो गई थी तत्काल। फिर उन वहाँ पे जब ये फिर वो बात आई भाई, जब मरने के बाद तो फिर वो केवल गाल बजाई होती है वहाँ पे और कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद हमने 2 कर्मचारी और सेक्टर 55 में 2 कर्मचारी और पकड़े गए उसी स्थिति में सीवर में सफाई करते हुए। लखनऊ को सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से जाता है, अगर हम बात करें नोएडा से जाता है तकरीबन इंडस्ट्रियल। आप साफ सफाई रखने में इसको जो कहते हैं ना कि आप रोड पे देखिए, वो आप लोगों की मेहनत है, पर जब बात अधिकारों की आती है, क्या इसमें वाकई ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे ऊपर जाए? इनको गुलामों की आवश्यकता है क्या? देखो, नोएडा तो उत्तर प्रदेश का टॉप 10 शहरों में नंबर 1 पर आता है, ठीक है। ये ही नोएडा ही है जो लखनऊ को चलाता है, और यहाँ के जो कर्मचारी है वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं आज भी। 30 साल हो गए इनको सेवा करते करते। जो भी आप एक मुद्दा करते भैया से बात हो रही थी कि 2.5% और 100% में फ़र्क क्या है। ये जरा ये बड़ा कन्फ्यूजन है। मैं बताता हूँ, 2.5% में कन्फ्यूजन, इसमें 100% में ये है, जो 2.5% है उसमें 1678 कर्मचारी सफाई कर्मचारी है, ठीक है। वहाँ पे जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, जैसे आज हमारे यहाँ भाजपा की सरकार है, जो सरकार के चाहते होंगे उन लोगों को एक लेटर हेड, उनकी कंपनी का लेटर हो, किसी का भी, चाहे अदरवाइज मेरा क्यों ना हो, एक लेटर हेड पे मेरे को महीने में एक बार आना है, बिल बनाना है 500 लोगों का, उस बिल में से 2.5% का कमीशन काट के मेरे कुदरती मेरे अकाउंट में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, महीने में एक बार आना और उस पर साइन कर जाना है, बिल बना देना, और भाई इस कंपनी के नाम हमने 500 पूरा झोल है, इसके नाम पूरा झोल है और कुछ नहीं है। अभी इन्होंने एक आदेश निकाला, मैं आपको आदेश दिखाता हूँ। अभी इन्होंने जो कर्मचारी निकाले, इन्होंने नोएडा अथॉरिटी ने अपने लेटर हेड पे निकाले। अच्छा, जो सैलरी आपको आती है वो नोएडा अथॉरिटी के थ्रू आती है, 3rd-पर्सन है कोई, जिसे ठेकेदार कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना, जो वो आती है, जो चाहे जो मुनाइंदे होते हैं, सरकार के मुनाइंदे वाले थे, 100% भी वही है, 100% भी वही है। मतलब ऐसे उलझा दिया है कि इनको तो पता ही नहीं है उसका, ये केवल एक पॉलिसी का नहीं पता है कि है क्या। पॉलिसी का कुछ नहीं पता नोएडा में, और जबकि ना खुद बताया कि प्रधानमंत्री खुद कहा है, जहाँ 10 साल पुराना कर्मचारी हो उनको सबको। हरियाणा का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ की आई है, हर जगह आदेश है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते तो समान काम समान वेतन दो, ठीक है। ये तो अब आप लोग खुद जानते हैं। अगर आपके यहाँ एक चीज़ और आती है, क्या नोएडा प्राधिकरण के अधीन ऐसे कर्मचारी कुछ हैं जो सरकारी हैं, परमानेंट भी हैं यहाँ पर, या नहीं है बिल्कुल कुछ? हमारे यहाँ 120 कर्मचारी 98 में था, 98 में 120 सफाई कर्मचारी परमानेंट होता, और हाँ बहुत सारे रिटायर हो गए, बहुत सारे मर गए, जो मर गए उनके बच्चे आ गए, और बेचारे बहुत सारे रिटायर हो गए। वो भी पता कब हुआ था? हमारे यहाँ बहुत 89 में बहुत बड़ा आंदोलन चला था, जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे यहाँ 89 में। तो उस वक्त नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री होते थे उत्तर प्रदेश के, ठीक है जी। तो उस वक्त एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। उस वक्त ये हुआ था कि सबको कर्मचारी को परमानेंट कर दिया जाए। तो जितने छोटा सा शहर था जब नोएडा, तो 120 सफाई कर्मचारी थे, तो उनको सबको रेगुलर कर दिया गया था मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार। कुछ महिलाएं भी साथ हैं। अब आप देखिए, ये विडम्बना देखिए कि सुबह अपने घर को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर शहर को साफ रखने की जिम्मेवारी इन्होंने ली है। उसके बदले में क्या वाकई इनको कुछ मिल रहा है? शायद नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? नाम बता, कल तो अपना नाम बताना चाहती?
यानी कि आप खुश हैं, सैलरी भी आपको ठीक मिल रही है और आप शायद परमानेंट भी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी खुशी देखकर आप परमानेंट हैं। परमानेंट हैं आप? तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है आप। अब जो परेशान होता है वो तो शायद अपनी दुखड़ा रोता है, पर आप तो नहीं लग रही हैं परेशान मुझे। अब ये बड़ा हास्यात्मक बात है कि हम तो आपकी परेशानी दिखा रहे हैं और आपको शायद कोई परेशानी नहीं है, शायद मुझे लग रहा है। आपको है कोई परेशानी? सैलरी टाइम पे आ रही है आपकी? परेशानी तो सबको ही है, जब भी तो यहाँ बैठे धूप में। अब बताओगे तो कैसे पता चलेगी? जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तो कैसे पता चलेगा वो भूखा है? अब आप कहोगे तभी तो पता लगेगा। यहाँ आप आओ, बैठ के चले जाओ, रोज बैठो, सरकार को पता नहीं लगता इससे। अब आप बोलोगे तो शायद सुनेंगे। कितने साल हो गए आपको? 4 साल हो गए मुझे तो। 4 साल हो गए अभी आपको कितने साल? 4 साल हो गए मुझे। 4 साल ही हुए हैं। हाँ भैया। सैलरी टाइम पे आ रही है क्या? घर ठीक से चल पा रहा है या नहीं? हाँ चल पा सैलरी कम है, बच्चे पढ़ाना लिखाना खूब खर्चे है घर पे, तो इसमें पूरा नहीं हो पाता है। बढ़ानी चाहिए हमारी सैलरी। किराए पे रहने वालों को तो और दिक्कत है, क्योंकि किराया दें या बच्चों को पढ़ाएं या घर चलाएं, महंगाई वैसे है। वैसे महंगाई है इतनी। अब आप देख लीजिए महिलाओं की हालत, आप देखिए कि घर चलाएं या क्या करें, कैसे करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कितने संगीत। साल हो गए आपको? हो गए सर 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तनख्वाह कई बार आ जाती है, कई बार नहीं भी आती है। और काम पूरा लिया जा रहा है? काम पूरा आना ही है। ड्यूटी करोगे तो पैसे कट जाएंगे साथ। जाते हैं, कट जाते हैं। बीमार हो गए तो कोई सुविधा नहीं, कर्ज लो वहाँ से इलाज कराओ, पर सरकार हाथ झाड़ ले। कुछ भी नहीं मिलता। एसआई के नाम पे भी धक्के खाते हैं हॉस्पिटलों में जाकर। कि एसआई कार्ड आपका बना हुआ है वैसे? बना हुआ है, मगर वहाँ जाने से फायदा कोई अच्छा इलाज नहीं, मतलब अच्छे अस्पताल नहीं है? नहीं। नहीं लोग लेते ही नहीं है। पीएफ के नाम पर कुछ कट रहा है? पीएफ हमने अभी चेक नहीं कटा। कभी काटते हैं, कभी नहीं कटता। 2-2 4-4 महीना का कट उसमें भी कुछ ना कुछ घपला, या आपका पैसा काट रहे हैं पर आपके अकाउंट में नहीं डाल। नहीं डालते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा ही है। क्या चाहती है सरकार? सुने, सरकार तो इतने वायदे करती है हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, पर क्या कर रही है बाकी? हटेगी और ये भी हटेगी चाहिए। जो ये सिविल लगाई है, नहीं सिविल नहीं चाहिए। सिविल तो नहीं चाहिए। जो हेल्थ में थे, हेल्थ कम से कम पक्का नहीं कर रहे तो ऐसा कर दें, वेतन तो बढ़ा दें कम से कम, कि 25-30 हज़ार रुपये ऐसा होना चाहिए ताकि घर चला सके। 1 लाख दे में तब है। 1 लाख रुपए दें जब है। नहीं हम कोई बेलदारी थोड़ी हैं जो बेलदार बनाया जा रहा है हमारे लिए। नोएडा को चमकाने वालों के किस्मत चमकेगी या नहीं ये वक्त बताएगा, पर ये भी क्या करें, इनके पास एक संवैधानिक अधिकार है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, शायद उसी का माध्यम ये विरोध प्रदर्शन है। शुक्र है कि वो विरोध प्रदर्शन। जी हाँ जी, हम लोग सफाई कर्मचारी हैं, हम लोग रिक्शा भी चलाते हैं, पंजी चलाते हैं। लेडीजों के हक में नहीं है। हम कि रिक्शा नहीं चलवाना चाहिए लेडीज? हाँ नहीं, लेडीजों को ही देते हैं। हाँ ऐसा क्यों है? ऐसे क्यों है? आपने इसकी शिकायत की? नहीं कोई। तनख्वाह कितनी मिल रही है और क्या टाइम पे आ रही है? 12,400 टाइम पर आ रही है? नहीं आते टाइम पे। बीमारी की कोई वो नहीं है, तबीयत खराब हो जाए ड्यूटी पे कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। अगर आप बीमार पड़ जाएं, ड्यूटी ना आए तो उसके पैसे काट लेते हैं? हाँ सब कटते हैं, सब कटते हैं, पैसे नहीं देते। ईएसआई कार्ड और वो सब बना हुआ है? सब बना भी नहीं बना अभी तक कुछ नहीं। और पीएफ भी पूरा नहीं काट रहे, पीएफ भी बहुत कम काट रहे। पीएफ भी नहीं? हाँ हाँ मतलब ये तो काट लेते हैं, अब आपके अकाउंट में भी शायद जमा नहीं हो रहा है ऐसा कुछ? हाँ, हमारा पीएफ भी नहीं कट रहा है ठीक से। हाँ जी। क्यों ऐसी तानाशाही करती है सरकार गरीबों के साथ? क्या वाकई इस देश में जो कहा जा रहा है कि गरीबों की हम तरक्की कर रहे हैं, गरीब तरक्की कर रहे हैं या गरीबों को हटा रहे हैं? गरीबों को हटा रहे हैं, तरक्की कहाँ कर रहे हैं? इतना वो कर रहे हैं, सुबह अपने बच्चे, ये पॉलिसी है सरकार की कि गरीबों को ही खत्म कर दो, ना ये रहेंगे और ना कुछ मांगेंगे। हम अपने बच्चों को छोड़ के सुबह आ जाते हैं 6:30 बजे। हमारे संग कोई भलाई नहीं है ड्यूटी पे। हाँ काम इतना रगड़वाते हैं लेडीजों के संग बहुत ज्यादा। पक्का तो किया ही नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है शायद। दिल्ली एमसीडी में फिर भी पक्का होता है, यहाँ तो वो भी कुछ नहीं है। और यहाँ इतना परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। छोड़ के सुबह सुबह निकलना होता है, ठंड हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी। क्या होता 18,000 में क्या होता है? कुछ नहीं होता। किराए पे रहने वालों की तो और विडम्बना। आते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं होता। है अभी? क्या शायद इसी वजह से सफाई कर्मचारी कर्ज तले दबे हुए हैं सर? जी हाँ जी। और हड़ताल हो रही है, पता नहीं इसके अभी पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमें कोई भरोसा नहीं है क्योंकि कट जाती है हड़ताल के पैसे। हाँ हमारे पूरे दवाइयों में जाते हैं, हमारी तो तनख्वाह पूरी नहीं आ पाती। अब आप देख लीजिए विडम्बना है सफाई कर्मचारियों की। इनकी किस्मत की कलम जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं ना उनके हाथों में दे रही है बेसिकली। अब वो अधिकारी कैसे कलम चलाएं, कैसे इनकी किस्मत बनाएं, क्योंकि उनको बधुआ मजदूरों की ज़रूरत है। जनाब मैं आपसे बता दूं कि अगर इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, ऑफिसर्स बनवाएंगे, तो सफाई का काम कौन करेगा? इनकी सिर्फ सोच ये है कहीं ना कहीं, अगर
वो ऑफिसर बन गए तो सफाई का काम कौन करेगा? यानी कि सफाई कर्मचारी तो चाहिए, मजदूर तो चाहिए, इनको हर हाल में मजदूर चाहिए इस देश को। तो ये मजदूर बनाने की प्रक्रिया शायद यही है। मैंने कभी किसी और ऑफिसर्स की या और डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों का धरना नहीं देखा। क्यों ऐसा इस देश में है कि उनको धरना की आवश्यकता नहीं होती? क्योंकि इसलिए नहीं होती, अपनी किस्मत वो खुद लिख लेते हैं और इनकी किस्मत ये खुद नहीं लिख सकते, उन अधिकारियों के हाथ में। देखना अब ये है कि क्या वाकई इन्हें न्याय मिलेगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा।